बीपीएससी समान परिचय पार्ट 3 हम लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो तीसरा पार्ट के तहत शैक्षणिक योग्यता उम्र सीमा, यानी कि बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए कौन कौन पात्र हैं, किस उम्र सीमा तक के लोग पात्र हैं, योग्य हैं, उसका हम लोग विवरण देखेंगे। पहला है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य। मतलब आपको स्नातक होना कंपलसरी है, उसमें केवल पास होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स का बाध्यता है कि इतना अंक होना चाहिए, 50%, 60%, 70%। अंकों की कोई बाध्यता नहीं है, केवल आपको पास होना चाहिए। कब? 1 अगस्त 2023 तक। 1 अगस्त 2023 तक आपका अंतिम परिणाम ग्रेजुएशन का, स्नातक का आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बारे में आपको पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। अगर आप ग्रेजुएशन का अंतिम परिणाम आपका घोषणा हो जाएगा, स्नातक का आपका परिणाम आ जाता है, तो फॉर्म भरते समय, आवेदन करते समय आपका फुल डिटेल्स, फुल इंफॉर्मेशन देना अनिवार्य है। लेकिन हाँ, एक इसमें खास बात क्या है कि आप अपेयरिंग में नहीं फॉर्म भर सकते, यानी कि बीपीएससी की परीक्षा आप अपेयरिंग पर नहीं दे सकते। यानी कि अगर आपका परीक्षा नहीं हुआ है और आवेदन पहले से स्टार्ट हो चुका है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। आप अगली परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप शामिल नहीं हो पाएंगे। ये इसका विशेष अपवाद है। लेकिन हाँ, यूपीएससी में जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं तो उस समय अपेयरिंग में भी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ आपका अलाउ है। लेकिन बिहार में बीपीएससी की परीक्षा में अलाउ नहीं है। आरक्षण का लाभ, जब फॉर्म भरते हैं, आवेदन लिया जाता है आपसे, तो आरक्षण किसको किसको दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा इस बीपीएससी की परीक्षा में? बीपीएससी की परीक्षा में जनरल अनारक्षित, पुरुष हो या महिला, सॉरी केवल पुरुष को आरक्षण नहीं मिलता। लेकिन बिहार का स्थायी निवासी आपका होना जरूरी है। अगर नहीं भी हैं, अगर दूसरे राज्य के हैं तो भी आप जनरल में गिनती किए जाएंगे, वो भी आप समान श्रेणी में गणना की जाएगी। लेकिन हाँ, बिहार के स्थायी निवासी के तहत ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, हाँ ईडब्ल्यूएस अगर हैं तो आपको 10% आरक्षण मिलेगा, जो कि 2019 से ही केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है। और इसे बिहार सरकार 2021 से फॉलो करना आरंभ कर दिया है। बिहार सरकार की सभी परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण लाभ दिया जा रहा है। उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। प्रमाण पत्र ब्लॉक से, अनुमंडल से या जिला स्तर पर भी आप बनवा सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको देना होगा। महिला का आरक्षण 35%, क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए खास विशेष पहल बिहार सरकार ने किया है। या बिहार के किसी भी परीक्षा में, या बीपीएससी की परीक्षा हो, बिहार एसएससी की परीक्षा हो, बिहार दरोगा की परीक्षा हो, सचिवालय सहायक की परीक्षा हो, बिहार पुलिस की परीक्षा हो, उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान किया जाता है। नीतीश कुमार की एक विशेष पहल महिलाओं के लिए है
महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उच्च पदों पर जगह देने के लिए महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, क्षैतिज आरक्षण का मतलब अगर बीपीएससी अगर 500 पदों के लिए आवेदन ले रहा है, 500 सीट है, तो 500 का 35% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, यानी कि 175 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। बाकी जो शेष सीट बचे उसमें सभी लोग फाइट करेंगे, ईबीसी के भी लोग, एससी एसटी के भी लोग, ईडब्ल्यूएस के लोग, दिव्यांग, जनरल, हर कोई। लेकिन महिलाओं के लिए जो है 35% मिलेगा ही मिलेगा। अगला है दिव्यांग। दिव्यांग की 4 श्रेणी हम लोग चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। उन लोगों को 4%, पहले 3% का प्रावधान था, लेकिन 2019 में 65वीं बीपीएससी से हाई कोर्ट के आदेश के बाद री एग्जाम हुआ था, उसमें 4% आरक्षण को प्रावधान करते हुए एग्जाम लिया गया था, री एग्जाम हुआ था। उसी समय से अब 4% का लाभ दिया जा रहा है बीपीएससी की परीक्षा में। किनको? दिव्यांग लोगों को 4%। माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि अब इनका आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 3% से 4% करें, तो 4% लागू है। अगला है उम्र सीमा। हर परीक्षा में आप देखे होंगे, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, एनडीए की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, आईआईटी की परीक्षा हो, मेडिकल की परीक्षा हो, उसमें भी उम्र सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से बीपीएससी की परीक्षा में भी उम्र सीमा का एक निर्धारण सीमा है। न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, कम से कम आपको 20 साल होना जरूरी है। 21 वर्ष, 22 वर्ष। आप कहेंगे कि न्यूनतम 20, 21, 22 कैसे? तो हाँ, बिहार सरकार ने अलग अलग पद के लिए अलग अलग उम्र सीमा घोषणा कर रखी है। डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और मंडल पुलिस उपाधीक्षक, डीएसपी के लिए 20 वर्ष की उम्र सीमा है, न्यूनतम 20 होना को अनिवार्य है। एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मंडल पदाधिकारी के लिए, यानी जो बाद में एसडीओ बनते हैं, एसडीओ का कार्यभार प्राप्त होता है, उनके लिए 21 वर्ष की न्यूनतम उम्र सीमा है। 22 वर्ष, 22 वर्ष में कौन कौन आते हैं? सीटीओ आता है, शिक्षा सेवा के लोग आते हैं, अलग अलग विभाग के अधिकारी का न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसके तहत 20, 21, 22 ये तीनों क्राइटेरिया में शामिल अगर हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला है अधिकतम उम्र सीमा। अगर बीपीएससी की परीक्षा में पिछले वीडियो में जैसा बताया था आपको कि अटेम्प्ट की कोई सीमितता नहीं है, प्रयास की संख्या समाप्त कर दिया गया है 2003 में, तो आप कब तक परीक्षा दे सकते हैं? अधिकतम उम्र तक परीक्षा दे सकते हैं। मैंने उस समय भी चर्चा किया था। तो अधिकतम उम्र 37 साल। अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं, सामान्य श्रेणी में अगर आप आते हैं तो 37 साल तक आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 40 वर्ष किनके लिए है? ओबीसी पुरुष, ओबीसी महिला के लिए 40 साल है, ईबीसी पुरुष के लिए 40 साल है। ठीक है। और महिला अगर कोई है, अगर जनरल में आती है सामान्य श्रेणी में, तो वो भी 40 वर्ष की उम्र सीमा तक परीक्षा दे सकती है। महिलाओं को यहाँ भी लाभ है, और क्षैतिज आरक्षण में भी लाभ मिलता है और उम्र सीमा में भी लाभ मिल रहा है, यानी कि 40 वर्ष तक महिलाएं बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकती हैं। एक विशेष खास बात है, 42 वर्ष, अधिकतम उम्र 42 साल किसके लिए है? एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल, अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, इनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष का निर्धारण है। तो इसके माध्यम से हम लोग समझे हैं कि बीपीएससी में कौन कौन लोग किन किन उम्र सीमा तक कब से कब तक प्रतिभागी हो सकते हैं, ये हम लोग समझे। थैंक यू।